हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके, तो बेटा ध्यान दो, यहां पर टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट जिनका 182 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। नाउ लेट द फर्स्ट नंबर वी एक्स, देयर फोर द सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। बेटा, टू नंबर्स का सम 27 है ना, तो अगर फर्स्ट नंबर आपका x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओके, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। दिस इंप्लाई दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा ये आपका माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 27x और माइनस का 182 है, तो बेटा मैं यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। चलिए, अब बेटा ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो 182 के ऐसे तो फैक्टर करेंगे जिनको प्लस करें या माइनस करें, क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। चलिए तो देखते हैं बेटा 182। तो बेटा 182 के फैक्टर्स आपके होंगे 14 इंटू 13। ओके, 14 इंटू 13 करेंगे तो आपका 182 आएगा, एंड 14 प्लस 13 करेंगे बेटा तो आपका 27 आएगा। ओके, दैट्स क्लियर। तो बेटा अब हमें 182 के प्लेस 14 प्लस 13 राइट करना है। ओके, तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 27 के प्लेस पर बेटा हम 14 प्लस 13 राइट करेंगे। 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बेटा नोटिस करो, यहां से अब हम कॉमन लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से लेंगे, आफ्टर दैट माइनस 13x प्लस 182 में से हम कॉमन लेंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से x को कॉमन लेंगे हम, तो x माइनस 14 आएगा। अब बेटा माइनस 13x और प्लस 182 में से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो बेटा x माइनस 14 आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, तो ध्यान दो बेटा, एक ब्रैकेट में x माइनस 13 राइट करेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 14 राइट करेंगे इज इक्वल टू 0। देन इफ x minus 13 is equal to 0, then x is equal to 13, and if x minus 14 is equal to 0, then x is equal to 14. Okay, that's clear. तो बेटा यहां पर हमारे पास x की वैल्यू 13 एंड 14, x के टू वैल्यूज फाइंड आउट हुई 13 एंड 14, तो hence the required numbers v
hence the required numbers v 13 and 14. ओके, दैट्स क्लियर। तो बेटा 13 और 14 टू ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 182 होगा और जिनका सम आपका 27 होगा। दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखो बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। ओके, देखो कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है कि दो लगातार आने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 4। बेटा ये नंबर्स आपके कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं क्योंकि ये लगातार आ रहे हैं, मतलब एक के बाद एक, ये ऑर्डरली आपके नंबर्स यहां पर आ रहे हैं, तो इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स कहेंगे। ओके, नाउ लेट द टू consecutive positive integers v x and x plus 1 respectively। ओके बेटा, फर्स्ट आपका x होगा और सेकेंड आपका x प्लस 1 हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर का सम 365 है। तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ओके, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा इस क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, मैं इसमें 2 से डिवाइड करता हूं तो ध्यान दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 182 के हमें ऐसे तो फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करो और माइनस करो आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। तो यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 1 है ना। तो 182 के ऐसे तो फैक्टर करना है जिनको प्लस करो और माइनस करो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा 182 के फैक्टर्स आपके होते हैं 13 इंटू 14। ओके, 13 और 14 को जब हम 13 और 14 को जब आप देखो ध्यान से 13 प्लस 14 करोगे तो हमारे पास 27 आएगा जिसकी हमें नीड नहीं है। एंड अगर हम 14 माइनस 13 करते हैं कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम बेटा 1 के प्लेस पर 14 माइनस 13 राइट करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए तो फटाफट राइट करते हैं। नाउ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से भी कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 14x में क्या कॉमन मिलेगा, हमें x मिलेगा तो x प्लस 14 आएगा, माइनस 13x और माइनस 182 में से कॉमन मिलेगा बेटा 13, माइनस 13 तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। बेटा एक ब्रैकेट में x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल टू 0। नाउ ध्यान दो बेटा, इफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13 एंड इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 14। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से यहां नोटिस करो कि जो आपके पास ये x इज इक्वल टू माइनस 14 है तो ये नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि इंटीजर्स कैसे हैं बेटा, आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वेरी गुड, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव हैं तो इसलिए x इक्वल टू 13 जो वैल्यू है इसी को हम लेते हैं। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट हमारे पास 13 है तो सेकंड क्या होगा 14। ओके, तो नाउ हेंस
the two consecutive positive integers be 13 and 14. ओके, दैट्स क्लियर बेटा। हमारे पास जो टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 13 और 14। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखो एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। बेटा ध्यान दो, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें बेटा हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर गिवन है एंड जो आपका एल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ओके, तो अगर हम बेटा इसका बेस x सेंटीमीटर लेट करेंगे तो जो आपका एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 7, क्योंकि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ओके, तो जो आपका एल्टीट्यूड है वो हो जाएगा बेटा x माइनस 7 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। अब ध्यान दो बेटा, हम इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, then its altitude v x minus 7 सेंटीमीटर। ओके बेटा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो आपका बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम राइट ट्रायंगल के बेस को x सेंटीमीटर लेट करेंगे तो बेटा एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट in right triangle hypotenuse square is equal to perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर। ओके बेटा हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो चलिए ध्यान दो बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना बेटा 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा हमारे पास x माइनस 7, परपेंडिकुलर को ही हम एल्टीट्यूड कहते हैं, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस बेटा x स्क्वायर। ओके, तो 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 169 इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन करिए बेटा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। ओके, तो 169 इज इक्वल टू बेटा x स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x प्लस 49। ओके बेटा 169 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 49 एंड माइनस 169 इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, बेटा प्लस का 49 है और माइनस का 169 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का 169 में से 49 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, बेटा 6 से 4 गया 2, 120 इज इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में मैं 2 से डिवाइड करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। ओके, तो अब हमें बेटा इस इक्वेशन के फैक्टर करके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम बेटा इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे। ओके, तो बेटा ध्यान दो, 60 के हमें ऐसे तो फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करो और माइनस करो आपका 7 आना चाहिए, तो 12 5 जा 60 होता है, 12 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा बेटा 7 आएगा। ओके, अब हम बेटा 7 के प्लेस पर 12 माइनस 5 राइट करेंगे। ओके, तो चलिए राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, इन दोनों से कॉमन लेंगे और हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा बेटा, तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में प्लस 5x माइनस 60 में से बेटा कॉमन मिलेगा हमें 5, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए बेटा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 5 राइट करेंगे और एक ब्रैकेट में x माइनस 12। नाउ x प्लस 5 into x minus 12 is equal to 0. Now if x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5, and if x minus 12 is equal to 0, then x is equal to 12। बेटा अब आप यहां नोटिस करो कि x की एक वैल्यू फाइंड आउट हुई है 12 और एक वैल्यू हमारे पास आई -5। अब हमने यहां पर लेट किया था बेटा कि जो हमारे पास राइट ट्रायंगल है उसका बेस x सेंटीमीटर। ओके, अब बेस जो x सेंटीमीटर वो आपकी लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो इसलिए जो -5 है इसको तो हम लेंगे नहीं, हम बेटा 12 से इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखो ध्यान से, तो नाउ हेंस द बेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल B 12 centimeter and the altitude V 12 minus 7 is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि बेटा जो आपका एल्टीट्यूड था वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम था। ठीक है, तो अगर बेस आपका 12 सेंटीमीटर होगा तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।